हाय एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए तो हाँ, आप सभी लोग को बता दूं कि बीएसएससी इंटर लेवल की जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज जो हम देखने वाले हैं वो रीजनिंग की पहली क्लास होगी और क्लास आपको डेली 3 बजे मिल जाया करेगा। रीजनिंग का 4 बजे ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी और 5 बजे हिस्ट्री की क्लास मिलेगी। इसी प्रकार से सुबह में 9 बजे जो है आपको मैथ की क्लास मिलेगी। 10 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाएगी। करंट अफेयर्स और साइंस दोनों एक ही में रहेगी। और 11 बजे जो है वो बिहार विशेष और जो भी स्टैटिक जीके होंगे वो सभी का क्लास आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चैनल पे बने रहें। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इस बैच का नाम जो है, इस बैच का नाम है रामबाण बैच। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 1 देखेंगे। क्वेश्चन 1 में है, एक कूट भाषा में BRINJAL को LAJNIRB लिखा जाता है, तो LADYFINGER को क्या लिखा जाएगा? ध्यान दीजिएगा। ब्रिंजल को LAJNIRB, इसमें हम पहले देखेंगे कैसे लिखा गया है। ध्यान दीजिए, ये जो है BRINJL, इसे सिर्फ उल्टा कर दिया है। क्या कर दिया? उल्टा। ये जो लास्ट में है वो पहले आ गया, यानी L जो है वो L पहले आ गया है, A उसके बाद आ गया, इसी प्रकार से J आ गया है, इसी प्रकार से N आ गया है, इसी प्रकार से, यानी उल्टा कर दिया है। तो उसी प्रकार से अगर हम लेडी फिंगर को उल्टा करेंगे तो R से हम शुरू करते हैं, REGNIFYDAL। ये किस ऑप्शन में है? तो REGNIFYDAL ये ऑप्शन ए में ही है। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार एसएससी में जो है 50 नंबर रीजनिंग पूछा जाता है, जिसमें आपको रीजनिंग में तो समझिए कि गलती करना ही नहीं है। 50 में कम से कम 48-49 तो लाना ही पड़ेगा, तब जा करके ही रिजल्ट होगा। और 25 मैथ है तो मैथ में आप 20 प्लस करके ही लाइए, तभी आप रिजल्ट के लिए समझिए कि उस योग्य है। क्योंकि सभी का ये रीजनिंग और मैथ सबका सही होगा। जीके में जो है कोई कम कोई अधिक सही करेंगे। आपका टारगेट होना चाहिए कि हम 110 115 प्लस लाएं, फिर आप सेफ जोन में हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। रोक दी वीडियो को ना। क्वेश्चन 2 में है, किसी सांकेतिक भाषा में CENTRAL को LARTLEC लिखा जाता है, तो SEMINAR को क्या लिखा जाएगा? अभी जो हम देख रहे हैं वो टाइप 1 देख रहे हैं। टाइप 1 में हम पहला क्वेश्चन देखे थे, उसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन है। क्या हुआ? इसमें भी वही उल्टा किया हुआ है, यानी जो लास्ट में वो पहले आ गया L, उसके बाद A, उसके बाद R। उसी प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं सेमिनार को। सेमिनार में क्या है? पहले होगा R, उसके बाद हो जाएगा A, उसके बाद हो जाएगा N, उसके बाद हो जाएगा I, उसके बाद हो जाएगा M, उसके बाद E और S। यानी ये किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन A में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, किसी कूट भाषा में NUMERICAL को LMUIREACN लिखा जाए, तो PUBLISHED को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसको यहाँ नीचे लाएंगे। क्या है? NUMERICAL है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर उसका जो लिखा गया है क्या, तो LMUIREACN। अब इसमें हमें देखेंगे कि कौन सा कहाँ से उठाया गया है। सबसे पहले देखिए, L का जो है, L जो लास्ट में है वो पहले आ गया। उसी प्रकार से इसको हम लिखेंगे, यहाँ भी लिख लेंगे पहले PUBLISHED। क्या है? जो लास्ट में हो पहले आ गया, यानी इसमें क्या आ जाएगा? D आ जाएगा पहले, यानी इसका काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब क्या है? MU। MU जो है ये यहाँ पे है, पहला के बाद दूसरा है वो लाया गया M और U।
यानी इसमें जो है पहला के बाद दूसरा, तो बी और यू हो जाएगा, यानी बी यू हो जाएगा। इसका भी काम क्या हो जाएगा, इसका भी काम चलिए खत्म। इसमें भी क्या हो जाएगा, इसका काम खत्म। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको भी हम लिख लेंगे। अब क्या हो जाएगा, उसके बाद है आई। आई क्या है, पीछे से तीसरा, आप समझिए तो पीछे तीसरा, 1 2 3, यानी एस हो जाएगा। एस को मिटा देंगे, इसमें भी आई को मिटा देंगे, आई को मिटा देंगे। अब क्या है आर। आर यानी फिर से पीछे से तीसरा समझ लीजिए, या इधर से भी तीसरा, यानी इसमें क्या हो जाएगा, आई। आई हो गया, आई को यहाँ मिटा देंगे, इसमें आर को हम मिटा देंगे। अब क्या है ई, इसमें जो दूसरा है इधर से, यानी एल हो जाएगा, एल हो गया, तो इसको ही मिटा देंगे, इसमें भी एल को मिटा देंगे। अब क्या है ए सी एन, यानी जो लास्ट में है, यानी ई, उसके बाद एच, और उसके बाद क्या हो जाएगा पी। ये किस ऑप्शन में, डी बी यू एस आई, डी बी यू एस आई एल ई एच पी, ये ऑप्शन 4 में है। अगर ऐसे आप बनाइएगा मिटा मिटा के या काट काट के, तो मेरा मानिए एक भी रीजनिंग गलती नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक कोड में दो को SFB और NOT यानी नोट को MMQ लिखा जाता है, तो योर को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हमें मालूम करना पड़ेगा कि दो को SFB कैसे लिखा गया, यानी THE को SFB कैसे लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। टी में से एक घटा दिया है, यानी S। H यानी H में से 2 घटाया है, तो हो गया F। और ई का मतलब इसमें से 3 घटाया, यानी पहले 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 3 घटाया। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं योर को। हम दूसरा हम देखबो नहीं करेंगे, फिर ही बन जाएगा, यानी योर। y से पहले क्या होता है, y से पहले होता है x। o में से 2 घटाना, o से पहले कहने 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा m। u में से 3 घटाना, यानी u में से अगर 3 घटाएंगे तो हो जाएगा r। और r में से 4 घटाना, r में से अगर 4 घटाएंगे तो हो जाएगा n, यानी XMRN। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, किसी भाषा में SIGHT को FUTUG लिखा जाता है, तो REVEL को क्या लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि SIGHT को FUTUG कैसे लिखा गया। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, SIGHT FUTUG है ना। इसमें हम क्या करेंगे, S के बाद कितने के बाद F आया है, यानी S के बाद S 19वां अक्षर S होता है, तो 19 7 26, यानी 7 और 6 13, 13 सब में प्लस किया, यानी 13 प्लस किया। इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी देखेंगे तो 13 ही प्लस है, यानी सभी में 13 प्लस किया गया है। तो उसी प्रकार अगर हम R में 13 प्लस करते हैं, यानी REVEL, यानी R का मतलब होता है 18वां अक्षर। आपको ABCD याद रखना पड़ेगा। तो R का मतलब होता है 18वां अक्षर। इसमें हम 13 जोड़ेंगे, तो 18 13 हो जाएगा 31, यानी 31। 26 के बाद 5 ले लेंगे, यानी E। फिर 5 है, 5 में हम क्या करेंगे, 13 जोड़ेंगे, तो 13 5 हो गया 18। 18वां अक्षर होता है R। फिर है ये 22, V का मतलब होता है 22। 22 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, तो 26 और 9 35। 9वां अक्षर होता है I। उसके बाद E का मतलब होता है 5। 5 में हम 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। 18वां अक्षर माने R। और ये Z है ना, तो नहीं L है, L मतलब 12। तो 12 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। 25वां अक्षर क्या होता है, Z से पहले होता है Y, यानी ये किस ऑप्शन में, ERIRY। तो ये जो है, अच्छा इसमें एक ई छूट गया था क्या, REVEL। इसमें एक छूट गया था अक्षर, REVA है, यहाँ A भी था, यहाँ A था। तो A में अगर हम 13 जोड़ते तो यहाँ N आता, यानी ERIRNY, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब जो हम देखेंगे, अब हम टाइप 2 देखेंगे, वो टाइप 1 चल रहा था, अब टाइप हम 2 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है, किसी कूट भाषा में EDITION को 3 8 9 1 9 6 5, तो TIDE को क्या लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है इसमें।
अगर आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार लिख लीजिएगा ऐसे EDITION, अक्षर है 3 8 9 1 9 6 5। अब देखिए यानी ई का है 3, डी का 8, आई का 9, टी का 1, आई का 9, ओ का 6, एन का 5। अब कह रहा TIDE को क्या लिखा जाएगा, यानी टी को क्या लिखा गया है, TIDE पूछ रहा है। टी को लिखा गया 1, आई को लिखा गया 9, डी को लिखा गया 8 और ई को लिखा गया 3, यानी 1983 किस में है, ऑप्शन बी में है। साथ में है यदि LAME को ODPH लिखा जाए तो MALE को क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा गया है LAME, यानी L को लिखा गया O, A के लिखा गया D, M को लिखा गया P और E को लिखा गया H, याद रखिएगा। तो MALE, M को क्या लिखा गया है, M को लिखा गया है P, उसके बाद MA, A को क्या लिखा गया, A को लिखा गया D, L को क्या लिखा गया है O और E को क्या लिखा गया है H, PDOH किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन 8 में है यदि A बराबर 1, AND बराबर 19 तो BAT बराबर क्या होगा, यानी A का संख्या क्या है, A का जो संख्या 1 है, AND, A को हम 1 लिखते हैं, N को हम 14 लिखते हैं और D को 4 लिखते हैं, यानी 1 14 1 15 4 19, तो BAT यानी BAT, B का संख्या क्या है 2, A का 1 और सभी को जोड़ देना और T का 20, 20 1 21 और 2 23, यानी 23 ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन 9 में है TOM बराबर 16, DIC के बराबर 27/4 है तो HERRY बराबर, ध्यान दीजिएगा हमें पहले पता करना पड़ेगा कि TOM बराबर 16 कैसे आया। तो देखिए TOM, T का मतलब होता है 20, O का मतलब होता है 15 और M का मतलब होता है 13, यानी 20 15 35 और 13 हो गया 48। 48 में अगर हम 1 2 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना 16। उसी प्रकार हम DIC को देखेंगे, हम DIC को, तो D का मतलब होता है 4, I का मतलब होता है 9, C का मतलब होता है 3 और K का मतलब होता है 11, यानी 9 4 13 3 16, 16 11 27। और क्या वो ऑप्शन है सब इसमें सवाल में है 1 2 3 4, 4 अक्षर है 27/4। उसी प्रकार HERRY को हम चेक करेंगे, आसानी से आप चेक कर सकते हैं। H मतलब 8, E मतलब 5, R का मतलब 18 और Y का मतलब 25। इसको अगर हम पूरा को जोड़ेंगे तो 25 18 43, 43 18 61 और 5 66, 66 8 74 में 1 2 3 4 5, 74/5 ऑप्शन में कहीं नहीं है, यानी ये पूर्णांक में तोड़ा गया। अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 74 में अगर हम भाग देते हैं 5 से तो 5 एकम 5 2 4 5 का 20 यानी 4, 14.4/5 आ जाएगा। तो 14.4/5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। क्वेश्चन 10 में है एक कोड में जा की मो पे का अर्थ है एट ए फ्रॉक्स लेफ्ट, फिर मो ला की सो का अर्थ है टेक ए लेफ्ट अहेड और रे बो जा ना का अर्थ है इंसेक्ट्स आर फ्रॉक्स डाइट। उस भाषा में एट का अर्थ क्या होगा, अब हमें इसमें निकालना है कि एट का अर्थ क्या होगा। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि एट किस में है, एट जो है किसका अर्थ है, जा की मो पे का अर्थ है एट, इसमें एट वाला आया है, तो यानी आंसर जो होगा ये इसी में से होगा, इसमें से आंसर होगा क्योंकि एट इसमें है और कहीं एट नहीं है इसमें, यानी इसमें हमें आंसर होगा। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हम इसको लिखेंगे भी या नहीं भी लिखेंगे फिर भी हम समझ सकते हैं। और देखिए इसमें लिख सकते हैं हम, या समझ लीजिए यहाँ पर जैसे एक ये हुआ, इसमें आंसर नहीं होगा, आंसर इसमें होगा, और एक जो है ये है, आप कॉपी में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कट कौन कौन रहा है, MO से MO कट रहा है, सिर्फ इसमें का काटना है, KI से KI कट रहा है। उसके बाद जो है PE, JA और PE
यानी यहाँ जो है JA और PE, और JA से JA कट रहा, बच गया क्या, बच गया सिर्फ PE, तो PE हो जाएगा आंसर, क्योंकि आंसर इसमें से होता। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहें। और हाँ, आपको 2 से 3 दिन क्लास होने के बाद आपको टेस्ट भी लिया जाएगा, तो चैनल पे बने रहें और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर बोलिएगा कि आप भी तैयारी में जुड़ जाए, ताकि बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।